नमस्कार। मैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। इस वक्त आम आदमी पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद ईडी का एक और समन भेजने पर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने समन भेजने में ईडी द्वारा दिखाई जा रही इस तेजी पर सवाल खड़ा करते हुए इसे भाजपा का निराशा का प्रतीक बताया है। इसी मुद्दे पर आपके वरिष्ठ नेता और विधायक दिलीप पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी को लेकर और भाजपा पर क्या कहते हैं सुनवाएंगे। अब ये कहना जो है ठीक नहीं है कि ईडी अपनी डेस्परेशन शो कर रही है। दरअसल ईडी अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी की डेस्परेशन शो कर रही है। आप सबने देखा कि एक के बाद एक ईडी ने सम्मन भेजा अरविंद केजरीवाल जी को पेशी के लिए। हर सम्मन का तर्कसंगत जवाब देते हुए जो सवाल पूछे गए उनसे, उन सवालों को ईडी ने इग्नोर किया। सवालों का जवाब देने की बजाय ईडी खुद कोर्ट गई और सबसे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति ईडी की तब हुई कि जब खुद कोर्ट जाने के बाद खुद ही कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। 3 हफ्ते पहले सीएम साहब ने खुद कोर्ट के सामने यह बात कही कि भाई बजट सेशन है, उसके बाद में हाजिर हो जाऊंगा। कोर्ट ने भी समझा और 16 तारीख की डेट लगी, 16 को अपीयर हुए और आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ईडी की जो नापाक हरकतें थी सबके ऊपर, सारे सवालों के ऊपर, हर जुबान के ऊपर माननीय न्यायालय ने बेल देकर उस मामले में ताला लगा दिया। लेकिन ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पेट अभी भी भर नहीं रहा। आप सबने एक शेर सुना होगा, किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है, इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यही अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जा रहा है। जब ईडी ने देखा कि एक बेबुनियाद, बेसिर पैर का आरोप, मनगढ़ंत आरोप रचकर जब अरविंद जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो सच्चे का बोलबाला हुआ, भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हुआ, अरविंद जी को बेल मिल गई। तो अब दोबारा कैसे फंसाया जाए? बेल आने के दिन सूरज के अस्त होने का भी इंतजार किए बगैर भाजपा ने, केंद्र सरकार ने अपने डिस्परेशन को, अपनी आतुरता को, अपनी कुंठा को एक नोटिस ईडी के जरिए भिजवाकर फिर से मैनिफेस्ट कर दिया। फिर से अपने अंदर आगामी चुनावों के परिणामों से जो भय उपजा है भाजपा के अंदर, उस भय को और स्पष्ट कर दिया। अपने डर को दुनिया के सामने जता बता दिया। इस कोशिश से, जिस कोशिश के जरिए वो चाहती है कि कई सारे नेता मंत्री गिरफ्तार करने के बाद अब आम आदमी पार्टी के मुखिया को भी येन केन प्रकारेण जेल की सलाखों के पीछे कैद किया जाए। कहीं भी कोई आधार नहीं है, कहीं भी कोई सबूत नहीं है। हजारों रेड हुई, बयान दर्ज हुए, कहानियां गढ़ी गई, और जब ये सब कुछ करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को फंसा नहीं पाई, उलझा नहीं पाई, वो डाल रहे, ये पात रहे, तो फिर से एक सुर्रा छोड़ दिया है। फिर से एक बिना सिर पर पैर का पंछी उड़ाने की कोशिश करी है भाजपा ने। हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं
कि ये जो फिल्मी माहौल आपने देश में बना रखा है, ये जो आपने अपने राजनीतिक अहंकार की भट्टी में सेंट्रल एजेंसीज की इज्जत को झोंक रखा है, ये जो आपने स्टार कैंपेनर ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 में उतार रखे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके भय को जग जाहिर कर रहे हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री या देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्हें सपने में देख के आप भय के मारे आंखें खोल देते हैं, हम में से कोई आपकी गिदड़ भक्तियों से, इन तौर तरीकों से, ये जो सुपारी देकर आप एक्शन करवाना चाहते हैं, इनसे हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। सच के साथ थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जितनी जल्दी ये बात समझ जाए, उतनी जल्दी अपनी भी बची कुची साख बचा पाएंगे और इन केंद्रीय एजेंसियों की इज्जत को भी, जो मिट्टी में मिला चुके हैं, पाताल में जाने से रोक पाएंगे। सर, ये मामला कौन सा है जल बोर्ड के मामले में? एक आबकारी नीति मामले में समन 8 बार पहले आ चुका, वो तो सबको पता है। जल बोर्ड वाला ये पूरा मामला क्या है? क्या उन दिनों सीएम खुद जल मंत्री भी थे क्या? मजे की बात यह है सर कि ये जो सम्मन भेजे जा रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, आप पता करिएगा, आप सोर्सेस से आप लोग बहुत सलीके से पता करते हैं। अब आलम यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायक नेता ये सोच रहे हैं कि यार ये जो स्पीड ब्रेकर का उद्घाटन किया हमने, लगवाया अपनी गली में, इस पर भी कोई नोटिस आ सकता है। आपने किसी का बिल माफ करवाया, उस पर भी नोटिस आ सकता है। आपने किसी का अस्पताल में इलाज कराया, उस पर भी नोटिस आ सकता है। आपको गिरफ्तार करने के लिए जब यह तय हो गया कि किसी भी किस्म के वैधानिक आधार की आवश्यकता नहीं है, तो आप नोटिस भेजेंगे, आप अपने भय को स्पष्ट करेंगे, आप अपनी कुंठा को जाहिर करेंगे। बिल्कुल आइडिया नहीं है, मुझे तो कतई नहीं पता, जो वकीलों की टीम है वो विचार विमर्श करेगी। बट हम भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहते हैं, एक शेर के जरिए कि जालिम से कहो जेल की तादाद बढ़ा दें, जिंदा हैं अभी मुल्क में सच बोलने वाले। जाएंगे ईडी के समन, 2 समन आया, उस पे जाएंगे क्या? देखिए, जो लीगल टीम है अरविंद केजरीवाल जी की, वो उस समन का अध्ययन कर रही है, उसके वजन का अध्ययन कर रही है, उसकी वैधानिकता को समझ रही है, और ये तीनों ही चीजों को समझने के बाद जो भी न्याय संगत होगा, विधि संगत होगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।